11 मई 1998 दोस्तों, यह वह दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एक तरीके से पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको लगता था कि भारत परमाणु बम बना रहा है। क्योंकि 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो वह असफल हो गया था, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि हम परमाणु बम बनाकर रहेंगे। इसी सिलसिले में भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, और भारत जो विश्व के 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र थे उनके अलावा छठा ऐसा राष्ट्र बना जिसने अपने परमाणु बम बनाए थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब भारत ने परमाणु बम बना लिए तो पूरे विश्व की भारत के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। किन किन देशों ने तो भारत का साथ दिया, किन किन देशों ने भारत का विरोध किया, और साथ ही हम भारत की परमाणु नीति और किस तरीके से परमाणु नीति पर संकट मंडरा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी कोई देश परमाणु बम बनाता है तो उसके बाद वह अपने लिए, स्वयं के लिए परमाणु नीति निर्धारित करता है कि जैसे हम इन परमाणु बमों का या परमाणु हथियारों का किस तरीके से रखरखाव करेंगे, और युद्ध की स्थिति में पहले यूज करेंगे या बाद में यूज करेंगे। उन सबकी नीति एक तरीके से निर्धारित की जाती है। उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब परमाणु बम बना लिए भारत ने और परमाणु परीक्षण भी कर लिया। पहला परीक्षण किया गया 11 मई को और दूसरा परीक्षण किया गया 13 मई को 1998। 11 मई को तो चुपचाप तरीके से परमाणु परीक्षण किया गया था, क्योंकि भारत को यह डर सता रहा था कि आखिर यह सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1974 में भी असफल हो गया था। अगर सफल हो गया तो किसी बात का डर ही नहीं है, अगर असफल हो गया तो चुपचाप तरीके से कहेंगे कि यह तो धूल का गुबार था या कुछ और था। राजस्थान में तो वैसे ही रेगिस्तान में धूल उड़ती रहती है। तो दोस्तों, इसके बाद जब 11 मई के परमाणु परीक्षण सफल हो गया तो भारत ने फिर तो 13 मई को खुले में ऐसा परमाणु विस्फोट किया, परमाणु परीक्षण किया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और सबसे पहली प्रतिक्रिया आई अमेरिका की। अमेरिका भारत के ऊपर एक तरीके से पैनी नजर बनाए हुए था, लेकिन भारत ने अमेरिका को ऐसा चकमा दिया कि अमेरिका देखता रह गया। तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या कहा भारत से कि हम तुमको परमाणु संपन्न राष्ट्र मानेंगे नहीं। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा कि हमें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमने परमाणु बम बना लिए हैं या फिर हम परमाणु संपन्न राष्ट्र है या नहीं है। अगर किसी को देखना हो तो वह युद्ध के मैदान में आकर देख ले। ऐसी ताकत के साथ उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया था। तो अमेरिका ने इसके बाद क्या किया, अमेरिका ने भारत के ऊपर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यह आई कि अमेरिका भारत को एक तरीके से अलग थलग करके रखना चाहता था, क्योंकि इनको लगता था कि जैसे 5 ये परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, कि इनको यह लगता था कि हमारे अलावा कोई ऐसा कोई देश ही नहीं बना जो परमाणु बम बना सके। और जब भारत ने बना लिया तो इनको बहुत तगड़ा झटका लगा। दूसरा हम देखें चाइना की प्रतिक्रिया भारत के प्रति क्या रही कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया। चाइना ने तो इतनी हद कर दी कि यह तो यूएनओ में पहुंच गया कि भारत ने ऐसा कर ही नहीं सकता, भारत ने ऐसा क्यों किया। तो ये यूएनओ में पहुंच गया, और यूएनओ पहुंचने के बाद इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया कि भारत पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। अब दोस्तों आगे और हम देखें रूस के बारे में। देखिए, रूस वैसे तो हमारा मित्र माना जाता है, लेकिन रूस ने भी भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसका आलोचना की थी, परमाणु परीक्षण की। लेकिन रूस ने एक ये किया था कि जैसे कड़े प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए थे अमेरिका के द्वारा, तो रूस ने कहा कि कोई प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाए जाने चाहिए। अब दोस्तों और देशों की हम बात करें, जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है भारत के, जैसे बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया, इन्होंने भी कहा कि यह एशिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अब दोस्तों इनमें से एक देश था वियतनाम। वियतनाम ने क्या कहा, यह देश है वियतनाम। वियतनाम ने तो खुलकर भारत का समर्थन किया कि भारत ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि और देशों के पास भी तो परमाणु बम है और यह चाइना को सबक सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत परमाणु बम बनाए। तो वियतनाम ने तो बिल्कुल किसी की परवाह किए बिना भारत का समर्थन किया। और दोस्तों हम देखते हैं कि जापान, जापान ने तो अपना उच्चायुक्त मतलब राजदूत भारत से बुला लिया, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना उच्चायुक्त भारत से वापस यहां पर बुला लिया। तो भारत के एक तरीके से विरोध में खड़े थे सारे देश। और हम देखें दोस्तों पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान भी एक तरीके से परमाणु बम बनाकर बैठा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को डर सता रहा था कि अगर हमने परमाणु परीक्षण कर लिया तो मतलब एक तरीके से पूरे विश्व से हम कट जाएंगे, और भारत की जितनी ताकत तो उसके पास थी नहीं। अब दोस्तों इसने क्या किया कि ये भी परमाणु बम मतलब लास्ट स्टेज पर था इसका भी। तो जैसे ही भारत ने 11 मई और 13 मई को किया ना,
तो ये टुकड़ टुकड़ यहां से देख रहा था, इधर से देख रहा था भारत को कि भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और कोई फर्क नहीं पड़ा भारत के ऊपर। तो भारत आर्थिक प्रतिबंध झेल सकता है तो हम भी झेल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बलूचिस्तान की चगाई में 28 मई और 30 मई को 1998 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत की देखा देखी इन्होंने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। अब तो अमेरिका और पूरे देश विश्व के मतलब एक तरीके से झंझनाट हो गए थे उनके मन में कि कैसे ये एशिया के दो देश हैं इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर एक तरीके से परमाणु, वो एक तरीके से पूरे आर्थिक प्रतिबंध कठोर तरीके से लगा दिए। और पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका का समर्थक माना जाता था, लेकिन जब इसने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने इसकी घोर निंदा की। अब दोस्तों और हम देखते हैं ये भारत के समर्थन करने वाले कौन कौन से देश थे। जैसे फ्रांस है, फ्रांस ने भारत का समर्थन किया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी है तो तुम भी बना लो, बनाने का अधिकार है, अपनी रक्षा करने का तुमको भी अधिकार है। इसके बाद जैसे हम इजराइल देखें, इजराइल ने भारत का समर्थन किया कि बिल्कुल सही किया तुमने परमाणु बम बना के। तो ऐसे कई देश थे जिन्होंने भारत का समर्थन किया और लगभग विश्व के ज्यादातर ऐसे देश थे जिन्होंने भारत का विरोध किया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत की परमाणु नीति के बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो भारत ने कहा कि हमने जो परमाणु परीक्षण किया है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है, न कि दूसरे पर आक्रमण करने के लिए किया है। और भारत शांति की स्थापना करना चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखना चाहता है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी और देश पर आक्रमण करने के लिए परमाणु परीक्षण किया है या परमाणु बम बनाया है। दूसरा, भारत ने परमाणु नीति में क्या किया कि जो भी भारत के विरोधी देश थे उनसे सहयोग करने का प्रयास किया, उनसे मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया। भारत ने उस समय नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय, तो भारत ने बस सेवा भी शुरुआत की थी वाया लाहौर। तो इस समय पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, चाइना से भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। और भारत ने कहा कि ये दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर शांति की स्थापना के लिए यह काम किया है। अब दोस्तों दूसरा हम देखें कि भारत का परमाणु नीति में मुख्य विशेषता यह थी कि भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाया कि हम किसी भी देश के ऊपर आगे से आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है या परमाणु बम नहीं है, जैसे पूरे विश्व में 9 तो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, अगर कोई और देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, वह किसी भी परमाणु देश के साथ गठबंधन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस देश के ऊपर भी हम कभी भी परमाणु बम नहीं गिराएंगे। और दोस्तों तीसरा इसमें क्या था कि जैसे किसी भी देश के पास, अब इसमें जैविक हथियार है या रासायनिक हथियार है, जैसे जैविक हथियार, जैसे अभी कोरोना एक जैविक हथियार के रूप में देखा गया, रासायनिक हथियार है, परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये हथियार जिन देशों के पास है, तो ये संशोधन भारत ने अपनी परमाणु नीति में 2003 में किया था कि जो भी हमारे देश के ऊपर जैविक और रासायनिक हथियारों से हमला करता है या उसका प्रयोग करता है तो हम उसके ऊपर भी परमाणु बम गिरा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि ये जो भारत की नीति थी, क्या पाकिस्तान भी यही नीति प्रयोग करता है या चाइना भी यही नीति प्रयोग करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं चाइना। जैसे भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज की, कि भारत दूसरे देशों के खिलाफ कभी भी पहले युद्ध के समय भी पहले पहल नहीं करेगा कि हम आगे से परमाणु बम गिरा दें, कभी नहीं करेगा। जब हमारे ऊपर कोई गिराएगा जब भी हम गिराएंगे। ऐसी सेम कंडीशन चाइना ने अपना रखी है। चाइना का भी ये कहना है कि हम किसी भी देश के ऊपर आगे से परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना का तो कोई भरोसा नहीं है, वह दुनिया के कोई कानून, सिद्धांत या संधि को नहीं मानता है, तो इनके ऊपर तो भरोसा करना बेकार है। हालांकि इनकी भी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। अब पाकिस्तान को हम देखें तो पाकिस्तान तो वैसे भी अभी तो कंगाल हुआ बैठा है, लेकिन इनकी कोई परमाणु नीति की पॉलिसी नहीं है। इनका तो कहना है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम तो मार देंगे भाई, और इनके पास और कोई ताकत नहीं है। जैसे भारत के साथ युद्ध हुआ तो ये पहले भी कह चुके हैं कि हमने परमाणु हथियार, परमाणु बम बना रखे हैं जिसकी वजह से भारत हमसे डरता है। लेकिन दोस्तों इनका तो कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान का तो इनकी कोई परमाणु नीति नहीं है, तो इन्होंने तो कह रखा है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम गिरा देंगे। अब दोस्तों और हम देखें कि जैसे युद्ध के समय में भारत ने क्या कर रखा है कि जैसे युद्ध के समय में परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख रखा है। जैसे अभी किसने किया था, रूस ने किया था।
रशिया ने किया था। रशिया और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो रशिया की परमाणु पॉलिसी क्या थी, परमाणु नीति क्या थी, कि उनका कहना था कि जैसे कोई भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, वो अगर हम पर हमला करता है तो हम उसके ऊपर परमाणु बम गिरा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या परिवर्तन किया कि पहले तो ये था, अब इन्होंने परिवर्तन करके क्या कर दिया कि जैसे यूक्रेन का साथ दे रहा है अमेरिका, अब अमेरिका परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो इन्होंने ये कर लिया अब कि जैसे कोई भी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, अगर उसका साथ कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र कर रहा है तो हम उसके ऊपर भी परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने परिवर्तन कर लिया। दोस्तों, इस तरीके से भारत में परिवर्तन कर सकता है जब जरूरत पड़े, लेकिन दोस्तों अभी इसमें परिवर्तन करने की पूरी संभावना है या परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में हम देखें तो पक्ष वाले तो ये कहते हैं भारत की परमाणु नीति के बारे में कि भारत की जो परमाणु नीति है, वो परमाणु बम है, वो एक तरीके से शांति की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं और भारत ने न कि दूसरे पर आक्रमण करने के लिए बनाए गए हैं। और दूसरा हम देखें कि हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए चलते हैं, भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो इसके जो पक्ष में तर्क देने वाले तो ये कहते हैं, और इसके जो विपक्ष में तर्क देने वाले क्या कहते हैं, भारत की परमाणु नीति के विपक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो पाकिस्तान की कोई परमाणु पॉलिसी नहीं है, वो तो भारत के ऊपर यहां से हमला कर देगा। अब जब भारत के ऊपर हमला कर दिया तो भारत को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो हम इन परमाणु बमों को क्या रखकर बैठे रहेंगे जब पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो भारत को भी जरूरी है कि पाकिस्तान की तरह ही भारत भी नो फर्स्ट यूज की नहीं, कि जब जरूरत पड़े हम तो मार देंगे, ऐसी स्थिति से में भारत को रहना चाहिए, ये वो कहते हैं। दूसरा, चीन इतना ताकतवर होता जा रहा है और चीन किसी भी नियम कानून या सिद्धांतों को नहीं मानता, तो चीन भी भारत के खिलाफ कैसे भी परमाणु बमों का प्रयोग कर सकता है। तो भारत को इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत की जो परमाणु नीति है उसमें परिवर्तन करने चाहिए। दोस्तों, आप ही बताएं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या भारत को भी परमाणु नीति में परिवर्तन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।